नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं संस्कृत खंड, जिसे हम संस्कृत दिग्दर्शिका भी बोलते हैं। जितने भी बच्चे डर रहे थे संस्कृत से, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद उनका सब संस्कृत में डाउट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इस वीडियो को ही देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चे कमेंट किए थे कितने गद्यांश पढ़ने हैं, कितने श्लोक पढ़ने हैं, संदर्भ कैसे लिखना है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये जो आपके क्वेश्चन हैं, सबका खात्मा यहीं पर आज हो जाएगा। बस जितना बताऊं उतना ही तैयार कर लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ लो, संस्कृत आपका तैयार हो गया। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी संस्कृत पढ़ने की थोड़ा बहुत रुचि नहीं है, इसलिए हो सकता है मैं त्रुटियाँ कर जाऊँ। इसलिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। अगर आपको कुछ में थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न 1 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आपका ये क्वेश्चन आएगा जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा। 8वां क्वेश्चन जो रहेगा उसमें लिखा होगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का। दो देगा आपको जो समझ में आए वो कर देना। तो जो मैं आज बताने वाला हूँ ये एग्जाम में तैयार कर लेना, ये 100% पूछे जाएंगे। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारासीत परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवेव असीता यत्र कुत्रापि अयं जनानि दुखितान् पीड्यमानश्च पश्यत ततेव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधं सहामश्च अकरोत् प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवासीत। अब इसका ये जो पहले आपको समझ लेना है कि ये जो संदर्भ है इसका कैसे लिखेंगे, किस तरीके से आप लिखेंगे। पहले आप पढ़ेंगे इसको। मेरा थोड़े पढ़ने में रुचि नहीं है, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ रहा हूँ। रुक रुक कर भी कहीं कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से ये पढ़ा जाएगा, क्योंकि जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको अच्छे से इसका अनुभव होता है। तो यहाँ पर आप पहचानेंगे कैसे ये जो गद्यांश दिया गया है ये कौन से पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड के कौन से पाठ से लिया गया है। अगर आपको शुरुआत में दिख जाता है महामना विद्वान वक्ता, तो ये समझ लेना आप महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। संदर्भ में आप किस तरीके से संदर्भ लिखेंगे? संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। यहाँ पर लेखक वगैरह का नाम नहीं डालना होता है, जैसे हम डालते हैं हमारे जो हिंदी के गद्यांश पद्यांश आते हैं उनमें जिस तरीके से डालते हैं उस तरीके से नहीं डालना। यहाँ पर सिर्फ पाठ का नाम डालना होता है। तो किस तरीके से संदर्भ लिखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। उद्धृत है यानी लिया गया है, ये आपका संदर्भ हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसको आप बारीकी से एक बार पढ़ेंगे, समझ लेंगे। इसको नहीं भी पढ़ेंगे लेकिन इसका जो अनुवाद है उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। महामना जो थे वो विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। यानी इसका जो ये जो दिया गया है संस्कृत में, इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। ये इसका अनुवाद हो जाएगा। ये जो यहाँ पर दिया गया, हमें जो गद्यांश दिया गया है, इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद में अनुवाद लिखना है। अनुवाद ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। अगर आपको आता है संस्कृत का अनुवाद करना, तो ये मत सोचिएगा कि मैं आता है तो एकदम फाड़ के चले आएंगे वहाँ पर। आपको टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा ना तो बड़ा ना तो ज़्यादा छोटा। अब चलिए अगले जो हमारा गद्यांश है उसको समझ लेते हैं। अगला यहाँ पर गद्यांश लिखा है, बुद्ध युगे इमे सिद्धांता वैकित्य जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन परमज्ञ इमे सिद्धांता राष्ट्रान् परस्पर मैत्री सहयोगी कारणानि विश्वबंधुवस्तु विश्वास्तेश्च साधनानि सन्ति राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशः भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तः अधिकृत्य एवाभवत् यतो हि उभावपि देशो बौद्धधर्मे निष्ठावन्तो आधुनिके जगति पंचशील सिद्धान्तः नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं ग्रहीवन्तः एव च व्यवस्थितः। ये जो संस्कृत का गद्यांश है, ये सिर्फ एक ही गद्यांश है जो सबसे ज़्यादा एक चैप्टर से पूछा जाता है। अगर आपको यहाँ पर दिख जाए कहीं पर भी कि लिखा हुआ बौद्ध युगे
या पंचशील सिद्धांता भी यहाँ पर देखने को मिला था। ये जो पंचशील सिद्धांता दिख जाए तो समझ जाना ये पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ आपको लिखने के कोई ज़्यादा बड़ा संदर्भ है नहीं और छोटा सा संदर्भ है, बस नाम डालना होता है पाठ का। और यहाँ पर इसके बारे में और भी ऐड किया है तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। मेरे थोड़ा त्रुटि हो सकती है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए इसका जो संदर्भ है और इसका अनुवाद है किस तरीके से लिखा जाएगा समझ लेते हैं। संदर्भ आप इसका लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद यहाँ पर आप किस तरीके से लिखेंगे, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण यानी इनका कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन हैं। परंतु ये जो सिद्धांत हैं आदिकर राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण यानी इसी के कारण सहयोग विश्व बंधुत्व यानी विश्व शांति भी हो रही है, साधन बन चुके हैं ये। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधान मंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नव राजनीति स्वरूप धारण कर लिया है तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। यहाँ पर पंचशील सिद्धांत लिखे हुए हैं, आप इसको बारीकी से पढ़ लेंगे। अब ये जो दो मैं बताया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इनको आप बारीकी से समझ लेंगे, तैयार कर लेंगे। अब चलिए समझ लेते हैं आपको श्लोक कौन कौन से तैयार करने हैं। श्लोक यहाँ पर आपको कौन से तैयार करने हैं। सबसे पहला जो श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वरयजंताद्रसम मित्र विस्कुंभम पयोमुखम मुजम। ये जो आपका श्लोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बारीकी से आप तैयार कर लेना। ये जहाँ भी श्लोक दिख जाए तो समझ जाना ये सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। यानी परोक्षे यानी पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, यहाँ पर अनुवाद भी लिखा हुआ है, पहले संदर्भ समझ लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्धृत है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संदर्भ। संदर्भ में लेखक का या कवि जो है उनका नाम लिखना नहीं होता है और ना तो बताया गया है। अनुवाद किस तरीके से करेंगे, इसका अनुवाद यहाँ पर लिखा है, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। यानी परोक्षे कार्य हंताराम, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने मीठा बोलने वाले, और वर्जयेतादृशम मित्र विषकुंभम पयोमुजम। जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, उसी तरीके से हमें उस मित्र को भी छोड़ देना चाहिए जो पीछे कार्य को नष्ट कर दे और सामने मीठा मीठा करता है। यानी आपको पीठ पीछे गाली दे रहा है और आपके सामने आपकी बड़ाई कर रहा है तो समझ जाना कि ये मित्र हमारे काम का नहीं है। मित्र वही जो गलतियाँ बताए। अब चलिए समझ लेते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण श्लोक है उसको। तो ये श्लोक आप अपने जीवन में भी उतार लेना, यानी ये आपके जीवन से रिलेटेड है, आप अभी विद्यार्थी हैं तो उसी से रिलेटेड है। क्या है, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। संदर्भ आप इसका इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्धृत है। ये जो सुभाषित रत्नानि पाठ से ज़्यादातर श्लोक पूछे जाते हैं, आपको सुभाषित रत्नानि पाठ के ही ज़्यादातर तैयार करने हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप देख भी सकते हैं। अनुवाद इसका किस तरीके से है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यानी सुखार्थिना कुतो विद्या सुखार्थिनम। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आशय है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए। अगर आप भी इस वक्त सुख की इच्छा कर रहे हैं तो सोच लीजिए आप पढ़ना बंद कर दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं 10-10 घंटे रील देखना, कोई काम की चीज़ें ना देखना, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना देखना, तो समझ लीजिए आपको विद्या चाहने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जो सुख चाहता है
उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए, और जो विद्या चाहता है उसे सुख छोड़ देना चाहिए। अगर आप विद्या चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो अभी आपको रील वगैरह नहीं देखनी है, अभी आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, छोड़ देनी चाहिए। और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये इसका अनुवाद हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेंगे। अगला जो हमारा एक और श्लोक महत्वपूर्ण है, जिसका हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, सभी के आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि अभी टाइम नहीं है, सब कुछ मैंने करा रखा है, मैंने पत्र भी करा दिए, संस्कृत का जो खंड था वो भी करा दिया, अब कंप्लीट हो गया। संपूर्ण हिंदी के जितने भी टॉपिक थे मैंने सब कंप्लीट करा दिए हैं, और सभी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर जो अगला श्लोक है पढ़ लेते हैं। न चोर्यहारम न राज्यहारम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यते कृते वर्धति एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। यानी न चोर चुरा सकता है, न राजा उसे छीन सकता है, न भाई उसे बांट सकता है सॉरी, और ना तो यह बोझ बनता है। यानी जो विद्याधन है ये सबसे सर्वप्रथम, यानी सभी धनों में सबसे प्रथम है। इसका आप संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे, ये श्लोक आपको जहाँ पर दिख जाए तो समझ जाना, ये भी सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्धृत है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्धृत। चलिए इसका अनुवाद हम समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना तो यह बोझ बनता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अन्य संपदाओं की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है, यह धन खर्च किए जाने पर और भी बढ़ता है। यानी जो विद्या है इसे ना तो भाई बांट सकता है, ना राजा चुरा सकता, ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना तो ये किसी पर बोझ बनता है। बोझ तब बन जाता है जब आपके पास अहंकार हो गया कि मुझे इतना ज्ञान है। अहंकार कितना कितना भी आप कुछ पा लें, या आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी ज्ञानी हो जाएंगे, अहंकार आपको नहीं करना है। अगर अहंकार कर लिया तो समझ लीजिए ये विद्या आप पर बोझ बन गई है। और ये जो विद्या रूपी धन है ये सभी धनों में प्रधान है। ये आप अनुवाद इसका लिखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो इसकी चलिए समझ लेते हैं, आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, चलिए समझा देते हैं कहाँ से आप इसकी एज इट इज़ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप दो तरीके से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और हिंदी के मैंने जितने टॉपिक हैं उनकी भी पीडीएफ आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी वहीं आपको वो सभी जो हिंदी के टॉपिक हैं उन सभी की भी पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, मेरे से जितना होगा मैं आप सभी के लिए करूँगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम से नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट जाइए चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर जाने के बाद उसका मैंने पीडीएफ का लिंक भी टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट चैनल में चले जाएंगे और इसकी एज इट इज़ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी में लग जाइए, अब कोई टाइम नहीं बचा है। अगर आपके दोस्त वगैरह भी टहल रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कंप्लीट करें, और कमेंट जरूर कर देना ये आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।